4 मंथ नहीं हुए शादी को और शोहर शदीद किस्म का जो है वो इनके ऊपर तशद्दुद करता है। पास ने इन लोगों ने एक हफ्ता पहले रिश्ता मांगा है। एक हफ्ते के बाद इन लोगों ने कहा है कि हमने वही बारात लेके आना है। पता ही नहीं चलने दिया, बस इतनी जल्दी इन लोगों ने कहा हमने तो सब कुछ कर लिया है, तो बस अब आपने करना है। फिर मुझे धमकियाँ, मेरे जो ससुर हैं वो मुझे धमकियाँ देते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे कहते हैं मैं तुम्हें ऊपर से छत से नीचे फेंक दूंगा। मेरे पे नहीं तरस आया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पापा को फ़ोन करके कहती हैं तू तो छितर नहीं सहने, ठीक है। मेरे पापा को गंदी गालियाँ देते हैं। इतनी बुरी बात है कि इतनी गंदी गालियाँ माँ की, ठीक है, बेटियों की, बहनों की इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। नाज़रीन, कभी कभी फैसले जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, लेकिन गलती बच्चों की नहीं होती। कभी कभार माँ बाप की गलती होती है और कभी कभार रिश्तेदारों की भी गलती होती है। ये मेरी बहन जो है 18 साल इसकी एज है, अभी 18 साल हुई है। 4 मंथ नहीं हुए शादी को और शोहर शदीद किस्म का जो है वो इनके ऊपर तशद्दुद करता है। बच्चे की उम्र क्या है, अपनी पुप्पो के घर जो है इसकी शादी हुई है, लेकिन यार इंतहाई अफसोस की बात है कि आज बेचारी को, कल बेचारी को, परसों बेचारी को हर टाइम तशद्दुद। ऐसा क्या गलती कर बैठी कि शादी कर बैठी? और शादी करवाते हुए माँ बाप या दूसरे लोग नहीं सोचते, वो बस कहते हैं भाई ब्याह दो, बच्चियों का फ़र्ज़ अदा कर दो। अगर ऐसे फ़र्ज़ अदा कर दें ना तो मेहरबानी करें कोई ऐसा फ़र्ज़ ना अदा करें। अभी एज क्या है, घर आके बैठ गए दोबारा से। आए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी एज है आपकी? 18 साल। 18 साल। शादी जब हुई तो शादी फिर 4 मंथ पहले हुई, हाँ जी, 4 मंथ हुए अभी। तब एज क्या थी? अभी इतनी थी 18 ही थी? जी। 4 डाल के भी 18 ही? नहीं, 4 डाल के तो बढ़ गई होगी। अब बढ़ गई है। हाँ जी। तो क्या हुआ, क्या क्या शोहर पसंद की शादी थी? नहीं, अरेंज मैरिज। मेरे फूफो ने ज़िद की तो पापा ने फिर दे दिया शादी, रिश्ता कर दिया। पापा नहीं मेरे मानते थे। पापा ने कहा कि नहीं भाई मैंने नहीं करना, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, ये बदतमीज़ी करता है तुम्हारा शोहर भी, तुम सब गालियाँ एक दूसरे को निकालते हैं। तो पापा ने कहा हमने नहीं करना। तो कहती कुरान पाक का वास्ता है, कसम दे दो। तो मैंने अच्छा बोला। कहते कि कुरान पाक का वास्ता देती हूँ मैं तुम्हें, कसमें देती हूँ, ऐसे ये वो। दुपट्टा उतार के मेरे पापा के कदमों पे रख दिया। तो कहती कि ना दे दो, रिश्ता दे दो। तो बस इस वजह से फिर पापा ने कर दिया कि चलो। शादी जो थी वो धूमधाम से हुई, हाँ जी, धूमधाम से भी। इज्जत के साथ लेके गई। हाँ जी। क्या क्या दिया आपके बाबा ने पुप्पो लोगों को, यानी कि आपको शादी में जो जहेज होता है वो सब दिया? हाँ जी, सब कुछ शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ दिया। अभी कुछ सामान तो मेरा इधर ही पड़ा हुआ है। अभी इन लोगों ने कहा था कि अभी हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो अभी कुछ सामान तो मेरे इधर ही पड़ा हुआ है, मेरी अम्मी के घर। एज ही नहीं है यार, छोटी सी आप हैं और आपकी। इन लोगों ने भाई मेरे पास ने इन लोगों ने एक हफ्ता पहले रिश्ता मांगा है। एक हफ्ते के बाद इन लोगों ने कहा है कि हमने वही बारात लेके आना है। पता ही नहीं चलने दिया, बस इतनी जल्दी इन लोगों ने कहा हमने तो सब कुछ कर लिया है, तो बस अब आपने करना है। हमने मना भी किया, मेरे पापा ने मना किया है कि भाई हमने नहीं करना, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ज़िद लगाई है कि नहीं नहीं आप प्लीज़, आप मेहरबानी होगी कुरान पाक के वास्ते, कि आप इतनी बातें करके, तो इतनी मिन्नतों के साथ रिश्ता लेके, तो अभी वो भी ऐसे करती हैं। तो तशद्दुद जो है वो कितने दिन बाद स्टार्ट हो गया? पहले दिन बचा पहले दिन क्या हुआ है, वो मेरे मामू थे सगे। मेरे मामू ने इसके बड़े भाई को बोला कि यार हमारी बेटी है, हमारी इज्जत है, तो कल को हम कोई ऐसी वैसी बात ना सुने। अब ये कोई बात गलत तो नहीं मेरे मामू ने कही। तो वो कहते हैं कि उसने ना तभी लड़ाई शुरू कर दी मेरे ना जेठ ने। उसने कहा कि हाँ हाँ तू कौन होना है सानू कहन वाला, तू कौन होना सानू कहन वाला। उधर ही लड़ाई शुरू हो गई। इसकी अम्मी नहीं आई थी इधर बारात के साथ, तो इसकी अम्मी ने फ़ोन करके अभी मुझे लेके गए हैं, मैं कमरे में गई हूँ। तो इसकी अम्मी ने फ़ोन करके मेरे अब्बू को गालियाँ दी हैं, मेरी अम्मी को गालियाँ दी हैं, धमकियाँ देती हैं। फिर ठीक है, फिर मुझे धमकियाँ, मेरे जो ससुर हैं वो मुझे धमकियाँ देते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे कहते हैं मैं तुम्हें ऊपर से छत से नीचे फेंक दूँगा, मैं तुम्हें ऐसे मार दूँगा, वैसे मार दूँगा, ठीक है। बड़ी ना अजीब बातें करते हैं। आपको मारने की धमकियां देते हैं? धमकी देती हैं। शोहर नहीं बोलता? शोहर नहीं बोलते। अच्छा, ये अब आज तो आपने हमें बुलाया, कल रात को तो आप अपनी अम्मी की तरफ थी, तो उसकी इतनी हिम्मत कि कल रात को भी वो आपको आके मार के गया? भाई मैं रमज़ान की इधर हूँ, रमज़ान में मैं आई थी, तकरीबन 4-5 रोज़े गुजरे। मेरे घर वाले मेरी शादी के 3 माह बाद मुझे वैसे लेने के लिए गए हैं कि भाई 2-4 दिन बच्ची रह के आ जाएगी, जबकि इसकी शादी हुई हम इसको लेके नहीं आए। तब भी इन लोगों ने इतनी बदतमीज़ी की। मेरे शोहर का जो छोटा भाई है उसने कहा कि अच्छा हुण इहनूं तुसीं लैके जा रहे हो, तो हुण
पापा मेरे को कहते हैं कि उन तो प्यो दा है ना एनू वापस ना भेजी। छोटा हो के मेरे जितना हो के वो मेरे बाप को इतनी बात कर रहा है, ठीक है। ये छोटी सी बच्ची है और इतने गम लेके ना इसकी आंखों में अगर आप देखें ना तो इसने आंसू तक रोके हुए हैं। और अभी एज ही क्या है यार, गमों से भरी पड़ी है और दास्तान आप लोगों को सुना रही है। नाज़िर कराम, अगर आपकी बेटियां भी होंगी, माँ बाप के लिए नसीब लाना जो है ना बड़े मुश्किल है। ये बेचारी इसी घर में आके बैठी हुई है और आज मीडिया का सहारा लिया। मेरे शोहर बहुत तशद्दुद करते हैं, रात को भी आपको आके मारा तो मोहल्लेदार ने छुड़वाया? हाँ जी, मोहल्लेदारों ने छुड़ा हुआ है। वो मुझे कहते हैं मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें अपनी अम्मी के घर लेके जाना। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, उन लोगों ने मुझे मार देना। तो फिर उसने फिर मुझे मारा कल परसों। माँ बाप आपके साथ है ना? हाँ जी, बिल्कुल मेरे साथ है। उनकी वजह से तो मैं इधर तक आई हूँ। मेरे उसके ऊपर कोई कार्रवाई करवानी? हाँ जी, बिल्कुल। बाद में कहेंगी मेरा शोहर है, फिर तरस आ जाएगा। नहीं, मुझे जब उनको मेरे पे तरस नहीं आया तो मैं उन पे क्यों तरस पाऊँ? बस तशद्दुद किया आपके ऊपर? मेरे पे चले ठीक है, मेरे पे नहीं तरस आया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पापा को फ़ोन करके कहती हैं तू तो छितर नहीं सहने, ठीक है। मेरे पापा को गंदी गालियाँ देते हैं। इतनी बुरी बात है कि इतनी गंदी गालियाँ माँ की, ठीक है, बेटियों की, बहनों की इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। इधर रहते रहे, फिर मुझे कहा कि चांद रात वाले दिन कहता है कि हमने अपने घर जाना है। पहले अपने घर वो अकेला किया है, बाद में चांद रात वाले दिन आया, मुझे कहता है हमने अपने घर जाना है। मैंने अपने पापा को कहा, मैंने कहा, वो कहता कि हमने जाना है। मैंने कहा चलो एक मौका दे के देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। मैं गई हूँ, आगे से ईद के 3 दिन गुजरे हैं, चौथे दिन उसके बाप ने भी मुझे मारा, ठीक है। नहीं, उसने नहीं मारा उस दिन, उसने, हाँ जी, उस दिन उसके बाप ने भी मुझे मारा है, उसके भाइयों ने भी, ठीक है। बदतमीज़ी की है उसके बाप ने। ऊपर मैं कमरे में जा रही थी अपने, तो कमरे से उसने ऐसे मेरे गिरे पाँव से पकड़ के मुझे नीचे सीढ़ियों में उतारा है, ठीक है। उसके बाद कहता है तुमने ऊपर नहीं जाना। मैं इतनी दूर नंगे पाँव चल के आई। मेरे पापा को मैंने फ़ोन किया, किसी से फ़ोन ले, मैंने कहा मुझे आके ले चल। वो मुझे लेके आए हैं, इधर आया है, फिर चांद रात को फिर मुझे यही बात करता, कहता है मेरे साथ चल, मैंने तुम्हें लेके जाना। कल भी परसों आया है तो उसने यही बात की है, कहता मेरे साथ चलो। मैंने परसों मुझे मार के गया, कल फिर आ गया, कहता आओ तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, मैंने तुम्हें लेके जाना। निकाह में हो तो मारता रहता है। नाज़िर कराम, ये नन्ही सी गुड़िया है अभी, और यकीन माने बेटियां जो होती हैं ना माँ बाप को बड़ी प्यारी होती हैं। आप यकीन माने मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा ये तो भी बच्ची है, मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ। लेकिन यही बच्ची जो है बेचारी कल भी मार खाई, शोहर से अलहदा मार खाती है, जेठ से अलहदा खाती है, उसके अलावा ससुर से अलहदा खाती है। इतने कम यार, इतने कम। मरियम नवाज साहिबा, आपने कहा था रेड लाइंस हैं औरत, ये तो फिर बच्ची है, छोटी सी बच्ची, 4 महीने शादी होती है, उसके बाद घर आके बैठ जाती है, और इतनी तो एज नहीं जितने गम ले बैठी है। मैंने कभी ऐसी वीडियोस नहीं की, कभी नहीं की मैंने ऐसी। लेकिन ये नन्ही सी बच्ची को देख के तो मुझे पहले तो बनता है कि इनके ऊपर सबसे पहले FIR होनी चाहिए।